देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडिकल स्टोर आर इन द रेशियो 3:2 एंड इट्स हाइट इज 4.5 मीटर। इफ द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इज 180 मीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम। घनाभ के आकार वाले स्टोर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है। यदि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको ऊंचाई पता है, ऊंचाई आपको पता है h। जब सबसे पहले हमसे सवाल पूछा जाता है, हमसे पूछा गया है वॉल्यूम। अब हम जानते हैं कि यार वॉल्यूम अगर निकालना है तो L B और H, यही होगा। वॉल्यूम अगर निकालना है तो क्या होगा, L B H, ये होगा L B H, ठीक है। H मुझे पता है, मुझे क्या नहीं पता, L और B। तो आपने कहा L और B का अनुपात दे रखा है, तो हमने कहा अगर अनुपात देकर रखा है तो मैं L को 3 के और B को 2 के मान सकता हूं। L को 3 के और B को 2 के मान सकता हूं कि नहीं? L बराबर 3 के और B बराबर 2 के, ठीक है। अब क्या होगा, वॉल्यूम कितना निकलेगा, क्योंकि हमें इसने TS चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है। मैंने पहले ही आपको कल ही बताया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, LSA होता है। कल पढ़ाई थी ये बात, आज भी बोली थी कि कमरे के केस में चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, कमरे के केस में चारों दीवारों का क्षेत्रफल है LSA, जो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H बराबर LSA, यही बताया था। अब देखिए, आपको सब कुछ पता है, के ही तो बस निकालना रह गया था, तो 2 इंटू देखिए, मैं एक बात ये भी कह सकता हूं आपसे कि ये 3 का मल्टीपल होगा, L 3 है, तो ये जैसे 4 और 3 7 और 2 9, ये संख्या 3 से नहीं कट रही, ये 3 से नहीं कट रही, ये 3 से नहीं कट रही, उत्तर तो इसका डी आएगा। मतलब हम डायरेक्ट भी ये चीज कर पाते हैं कि L जो है वो 3 है, और जब L 3 हो गई तो इसका वॉल्यूम जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब वो 3 का मल्टीपल होगा तो हमने कहा 3 का मल्टीपल, तो एक ही ऑप्शन है डी, और वो उत्तर आ गया। तो इस तरीके की अप्रोचेज भी हमें क्लास में सीखने को मिलती है। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें सब सही आता है, समझ रहे हैं, बट ये सब छोटी छोटी सी चीजें वो क्लास के दौरान ही हम सीख पाएंगे। चलिए, अब ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, 3 और 2 कितना हो गया, 5 के, 3 और 2 5 के। मुझे तो मेंसुरेशन इतना कठिन टॉपिक लग रहा है बच्चों के लिए कि अफसोस सा हो रहा है कि मैंने ये स्टार्ट ही क्यों किया। अब मैं बच्चों के हिसाब से स्टार्ट ही नहीं करूंगा, अपने हिसाब से स्टार्ट करूंगा। देखिए, अब ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, 0 आ गया, 0 आ गया। 4.5 से कितनी बार कटेगा, आपने कहा 4 बार कटेगा, तो के कितना आ गया, 4 आ गया। के जैसे ही 4 आया, L कितनी आ गई, 12, B कितनी आ गई, 8। जैसे ही वो 4 आया तो ये 12 और 8 आ गई। अब वॉल्यूम क्या होगा, 12 गुणा 8, H 4.5 को 9/2 लिखिए, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 216 दूनी 432। मैंने आपको पहले ही बता दिया था उत्तर कि सवाल का उत्तर 432 है। सोचो, ये सवाल पेपर में आया हुआ है किसी न किसी पेपर में, और कितने अच्छे तरीके से हमने इसको अंजाम दिया। हमने उत्तर तो आपको पहले ही बता दिया, हमने कहा कि लंबाई अगर 3 का मल्टीपल है तो फिर वॉल्यूम 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टाल सकता, होगा ही होगा। आपने कहा जी होगा, तो पहला ऑप्शन 4 और 3 7 सम ऑफ डिजिट नहीं कट रहा था 3 से, दूसरा ऑप्शन 6 और 4 10 और 11 3 से नहीं कट रहा था, 403 से नहीं कट रहा था, तो 432 कट रहा था, वही हमने उत्तर लगा दिया। बोलो भाई, मुश्किल तो नहीं लग रही? अगला सवाल देखिए, ये सवाल मेंस 2017 में आया था, मैंने थोड़ा सा वैल्यू बदल दी है इसकी, इसको पहले समझो फिर हम करेंगे। थोड़ा सा समझो पहले सवाल को, मैं पढ़ देता हूं सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि क्यूबॉइड ऑफ साइज 40 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 20 मीटर इज कट इंटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पार्ट्स। एक 40 मीटर गुणा 30 मीटर गुणा 20 मीटर माप वाले घनाभ को 3 बार काटकर बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब इस प्रकार कुल 8 भागों का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। मैं लगातार टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं ताकि ए टू जेड क्वांट बैच भी कंटिन्यू रहे, और उसके अलावा स्पेशल क्लासेस 2-2 घंटे की लेकर के शाम को 5 से 7, 8 से 10 एलडीसी भी खत्म करा रहा हूं। आज हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास रखी है, कितने बजे रखी है टाइम, 40 मीटर 30 मीटर माप वाले घनाभ को 3 बराबर भागों में काटा है। आप मुझे बता सकते हैं कि 3 बराबर भागों में 40 30 20, अब मुझे काट के दिखाना पड़ेगा, पता है ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। ये ऐसे, मैं ये वाला चित्र लेता हूँ, ये चित्र दिख रहा होगा बच्चों को, हाँ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40, इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, लंबाई 40 30 20, ध्यान से समझना भाई, 40 और ये इसकी चौड़ाई 30, ऊंचाई 20, ऐसे। अब इसने कहा कि हमने इसको 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, कितने भागों में बांट दिया भाई, 3 भागों में बांटा, इक्वली डिवाइड किया, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। करते हैं 3 भागों में डिवाइड, तो कैसे करेंगे 3 भागों में डिवाइड, क्या था सवाल, एक बार पढ़ लें दोबारा से, दिखा दूं आपको क्या था। एक क्यूबॉइड ऑफ साइज इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट, 8 भागों में बांटा है, 3 कट लगाकर 8 भागों में बांटा है। अब बताओ आप 3 कट लगाकर 8 भागों में कैसे कटेगा। देखो भाई, इक्वल कट लगेंगे, देखना ध्यान से, मैं लंबाई में लगा दूंगा 3 कट, तो ये ऐसे ऐसे, तो ये एक पार्ट ये और एक पार्ट ऐसे लग जाएंगे 3 कट, 3 ऐसे लग जाएंगे, 3 ऐसे लग जाएंगे भाई, 1 2 3, 8 कट लगाने हैं ना, अरे 3 कट लगाने हैं, 8 पार्ट में डिवाइड होगा, तो कैसे होगा 3 कट लगा के 8 पार्ट में डिवाइड, नहीं आ रहा समझ, दोबारा देखो। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं एक कट ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा सकता हूं, एक कट मैंने ऐसे लगा दिया और एक कट मैंने ये लगा दिया, बीच में कटेगा ऐसे, तो आप क्या देख पा रहे हैं, कभी आपने काटा नहीं किसी चीज को, जैसे इसके मुझे 8 पार्ट करने हैं, एक कट ये रहा बीचों बीच से, एक कट ये रहा, 4 पार्ट हो गए, और एक लगा दिया बीच से कट लगा दिया। यानी कि जब हम इसके 8 पार्ट करेंगे, आप और ऊपर वाला चित्र देखो, इसमें शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ आप कि कैसे कट लग रहे हैं। जैसे इसमें कट लगाने हैं मुझे 3, तो मैं कैसे कट लगा रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं कि एक कट तो बीच से लगा दिया, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कट लगा दिया हमने, एक कट ऐसे लग गया, एक कट ऐसे लग जाएगा, ऐसे एक कट ऐसे लग गया, फिर पार्ट हो गए। अब एक मैं आपको दिखा नहीं पा रहा कि मैं कैसे लगाऊं, ऐसे लगाने के बाद एक ऐसे लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये लो, एक ऐसे कट लग जाएगा। यानी एक लंबाई के अकॉर्डिंग, एक ऊंचाई के अकॉर्डिंग और एक चौड़ाई के अकॉर्डिंग 3 कट लगेंगे, तब ये 8 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आगे से अगर नहीं भी अभी भी क्लियर हुआ है तो आप याद रख लीजिए, याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए कि जब भी 8 पार्ट में बटेगा, 8 पार्ट में बटेगा और कट होंगे 3, इसका मतलब है कि एक लंबाई के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं लंबाई के अकॉर्डिंग कट लगा दूं, एक कट लगा दूं बीचों बीच से, तो अब एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी 20, जब चौड़ाई से लगेगा तो एक पार्ट की चौड़ाई 15, जब ऊंचाई से लगेगा तो एक पार्ट की ऊंचाई 10, ये एक पार्ट आ गया। सब चीज आधी हो जाएगी, लंबाई आधी हो जाएगी, चौड़ाई आधी हो जाएगी, ऊंचाई आधी हो जाएगी, ये एक पार्ट आ गया। अब हमें तो मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया 8 पार्ट का पूछा है, 8 इंटू 1 पार्ट, ये कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया 8 इंटू 1 पार्ट। तो देखिए, जो पेपर में सवाल जब पूछा गया था ये 2017 मेंस में, तो एक ही संख्या थी जो 8 से कट रही थी, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट एक ही संख्या के 8 से कट रहे थे, तो उस टाइम वो कर पाना आसान था। 2017 मेंस में जब ये सवाल आया था तो इसका उत्तर था 18800, और एक ही संख्या 8 से कट रही थी, तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी संख्या कट रही है, निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक पार्ट का कैसे निकलेगा 8, तो आपने कहा ट्वाइस ऑफ एल बी, फॉर्मूला तो बताइए, एल बी कितना होगा, 15 दूनी 30, 300 प्लस बी एच 150 प्लस एच एल 200, 200, यही होगा नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी यही होगा। तो 8 दूनी 16, ब्रैकेट में क्या होगा, 300 और 200 500 और 150 650,
0 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8 16 छक्के 96 और 8 104 104 पे 2 0 20 द करेक्ट आंसर। आसान था निकालना। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए कुछ चीजें हम जब याद कर लेंगे तो बेहतर हो जाती हैं। जैसे हमने क्या याद कर लिया, हमने ये याद कर लिया कि जब भी किसी कीवर्ड में 3 कट लगेंगे 8 पार्ट में डिवाइड होगा। एक लंबाई के अनुदिश लगेगा अलोंग लेंथ, यानी कि आधी लंबाई हो जाएगी। एक ब्रेथ के अलोंग लगेगा यानी आधी चौड़ाई हो जाएगी। एक हाइट के अलोंग लगेगा यानी आधी हाइट हो जाएगी। बात खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। एच निकालता है, एच सारे ऑप्शन को भाग करेगा, एच निकालेगा। फिर कहेगा कि यार एच 40 से बड़ी आ गई तो ये नहीं होगा, 30 से छोटी आ गई तो ये नहीं होगा। लेकिन मैं इसको करना अलग तरीके से बताऊंगा। आप बताओ क्या वो तरीका होगा बेहतर इसको करने का? बोल दो ना जरा, देखो बड़े प्यार से करेंगे, बड़े प्यार से मानेंगे नहीं सवाल को। देखो मैं ये कह रहा हूँ, सबसे छोटी भुजा 30 है, सबसे बड़ी 40 है। अब इन दोनों के बीच में रखनी है मुझे। मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में रखनी है। तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ, एक बार तो बड़ी भुजा ले लेता हूँ 40, ये 40 से थोड़ी कम होगी भाई, 40 से कम होगी एक बार किस में, एक बार 30 से प्लस ले लेता हूँ। एक बार मैंने क्या किया, मैंने एक बार भुजाएं ली इसकी 30 और 30 से थोड़ी बड़ी क्योंकि बड़ी लेनी है, गुणा 40। आपने कहा एक बार लो 30 40 और एक बार 40 से कम, यही होगा क्योंकि ये तो पता है हमें 40 से कम होगा 30 से बड़ा होगा। तो मैंने कहा दोस्त, देखिए कितने प्यार से मैंने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। तो आपने कहा वॉल्यूम आ रहा है 4 तिया 12 तिया 36,000 प्लस, यानी वॉल्यूम 36,000 से प्लस होगा। मैंने कहा 4 चौक 16 तिया 48,000, 48,000 से कम होगा। अब ऑप्शन पे चला जाऊंगा, 48 से कम होगा और 36,000 से ज्यादा होगा। 36,000 से ज्यादा होगा तो ना ये उत्तर होगा और ना ये उत्तर होगा। बोलो 48 से कम होगा तो ना ये उत्तर होगा, एक ही ऑप्शन आएगा हमेशा। ये बेस्ट तरीका है इन सवालों को करने का, द बेस्ट भी कह सकते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आए तो हम कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। कैसे? मुझे पता है जो साइड है तीसरी वो 30 प्लस होगी, 30 से बड़ी होगी क्योंकि सबसे छोटी 30 है। फिर मैंने कहा सबसे बड़ी 40 है तो वो 40 से छोटी होगी। तो एक बार तो मैंने 30 प्लस लेके वॉल्यूम निकाला 36,000 प्लस, एक बार मैंने 40,000 माइनस करके वॉल्यूम निकाला 48,000 माइनस, यानी वॉल्यूम जो है वो 48 से कम और 36,000 से ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन था ए, इसने यही पूछा था निम्नलिखित में से वॉल्यूम क्या हो सकता है।